हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अष्टा ज्ञान चैनल पे। दैट मीन्स माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आइए आज देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आपका इंग्लिश पेडागोजी का है, एवरीथिंग इज ऑन दिस चैनल। तो ज़रूर वॉच आउट फॉर। थोड़ा टाइम लो, 15 मिनट्स इफ़ यू कैन स्पेंड, यू विल लर्न द होल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हमारा गोल है टू लर्न ऑल दीज प्रिंसिपल्स। ओके, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल बहुत ईजी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड but watch out till the end. Don't be in a hurry to learn a concept in 5 मिनट नहीं होता, 10 मिनट थोड़ा टाइम लो, बट इट विल सर्व द पर्पस। ओके, तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग मदर टंग। जब हम मदर टंग अभी लेट्स टेक आवर सिचुएशन। देखो, मुझे मालूम है कि इफ़ आई एम नॉट यूजिंग द मदर टंग, आपका मदर टंग भाषा ये क्या है, हिंदी अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप ये वीडियो वॉच करते होगे या नहीं? शायद नहीं, आधे लोग तो शायद नहीं, इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश। क्योंकि आप मदर टंग में अच्छे कंफर्टेबल हो, इसीलिए आप थोड़ा मदर टंग की यूसेज में यहाँ कर रही हो, तो यू आर हैप्पी टू हैव दैट कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टंग एंड अनदर लैंग्वेज, राइट? है ना? तो ये आपके साथ ये पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि वो जो मदर टंग जो कुछ होते हैं, दे फील मच मोर कंफर्टेबल। 99% लोगों को मदर टंग ऑलवेज कंफर्ट होती है। तो ये जो मदर टंग प्रिंसिपल है ना, इसको नेटिव स्पीकर प्रिंसिपल होते हैं। यानी हिंदी भाषा का अगर आप आपके घर में हिंदी बात करते हैं, तो यू आर द नेटिव स्पीकर, you're born in a family of that, then you're a native speaker of Hindi, है ना? अगर ये लड़का ही इज़ अ फॉरेनर, शायद अमेरिका में पैदा हुआ, तो इस बच्चे का नेटिव लैंग्वेज होगा इंग्लिश, तो ही फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आप हिंदी में, और मेरा मदर टंग इज़ तेलुगु, मैं अगर तेलुगु में अगर आप बोलोगे, तो आई फील मच मोर कंफर्टेबल देयर, है ना? तो ये बात है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो ये क्या होता है स्कूल्स में, थोड़ा जब बच्चों को जब छोटे हैं उनको कंफर्ट के लिए, और हम दूसरे लैंग्वेज जब सिखा रहे हैं, यानी फॉरेन लैंग्वेज होगा, नॉन नेटिव स्पीकर लैंग्वेज, जो कुछ हमारा लैंग्वेज नहीं है, वो फॉरेन लैंग्वेज होगा हमारे लिए, है ना? जो लैंग्वेज हमारा है, हम नेटिव स्पीकर होते हैं उसका, और जो लैंग्वेज हम कुछ और जो सीख रहे हैं, वो हमारा फॉरेन लैंग्वेज होगा। द टीचर क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, द टीचर यूजेस द मदर टंग एंड इन्फ्लुएंसेस द लर्नर्स एक्विजिशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। यानी टीचर क्या करती है, थोड़ा बहुत मदर टंग यूज़ करके बच्चों को सिखा देते हैं और बच्चों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए। अब इस बच्ची को इंग्लिश सीखना है और इस लड़के को हिंदी सीखना है, तो क्या करेगी टीचर, थोड़ा इंग्लिश में बताते बताते हिंदी सिखाएंगी इनको, और इस बच्ची को इंग्लिश सिखाते सिखाते हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस, ऐसा होता है। तो बच्चे को एक्वायर करना है टारगेट लैंग्वेज, जो कुछ हम दूसरा लैंग्वेज, जो कुछ फॉरेन लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, वो होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पी गुरे, द टीचर ऑफ मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ अ फॉरेन language can support and assist each other. Learners become reluctant and unmotivated when mother tongue is not used in the class. तो बच्चे क्या होते हैं, वो अगर मदर टंग यूज़ नहीं करें तो उनको समझ में नहीं आता ना, तो मोटिवेट नहीं हो जाते और सीखने के लिए इच्छा नहीं दिखाते। ये छोटे बच्चे के बारे में मैं बात कर रही हूँ बड़ों भी ऐसे हैं आजकल। तो नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, ये दूसरा, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन जो कुछ है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट रोल होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है कुछ सीखने के लिए, है ना? तो इसमें 3 तरह के टेक्निक होते हैं। मुझे अगर आप लोगों को मोटिवेट करना है, तो 3 काम करना है एज अ टीचर ऑल्सो। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्या है, मुझे आपका अरोजिंग टेक्निक, यानी आपको अच्छे विजुअल्स लगाते, ऑडियो विजुअल जो कुछ हम बता रहे हैं, ऐसा अगर करूँगी तभी देखोगे ना। अगर विजुअल नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या आपको इंटरेस्ट होगा? ऐसे ही बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है।
हम जब बच्चों को या बड़ों को भी लैंग्वेज जब सिखाते हैं, व्हेन यू हैव विजुअल्स उसको आसानी से समझ में आ जाता है, ऑडियो विजुअल और भी अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। ये क्या होती है? गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड क्लियर टू द लर्नर्स, यानी एक्सपेक्टेंट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वीडियो से, मुझे क्या हासिल होगा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेन, आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो गोल ऑफ दिस विल एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, यानी यहाँ हमने गोल्स लगा दिया, आज आप ये सीखने वाले हो करके मैं बोल रही थी। सो व्हाट डज दैट से? आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर एक्सपेक्टेंसी, आपका गोल्स आपको बता रही हूँ हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लियर करिए, ताकि आपको एंड में आपको समझ में आए कि हाँ ये पूरा वीडियो देखूंगा तो मुझे लास्ट में आपको मोटिवेट करने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके, दैट इज द थिंग टू कीप यू मोटिवेटेड एंड टेल यू दैट ये वीडियो 15 मिनट होने के बाद यू आर ऑल लर्निंग अ कंप्लीट कॉम्पिटिशन जस्ट 15 मिनट्स। ओके, तो नेक्स्ट इज इंसेंटिव टेक्निक। One of the major source of motivation to many is praise and prize. Sometimes punishment also motivate learners. तो इंसेंटिव आपको मालूम है ना, बच्चों को अगर तुम ये काम करोगे तो मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा करके हम उनको मोटिवेट करते हैं थ्रू प्रेज, या और तुम बहुत अच्छी हो ऐसे बोलेंगे तो और भी अच्छे कर लेते हैं काम। तो ऐसे ही होता है सबके साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन अप्लाइज एवरीवेयर, सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, हर जगह। अगर आप लोग लाइक द प्रेस करोगे या मोर सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो मैं भी बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, है ना, दैट्स एन इंसेंटिव फॉर मी। अगर आप अच्छे कमेंट लिखते हो वो इट्स एन इंसेंटिव फॉर मी। डिपेंड्स ऑन अपॉन द सिचुएशन, जहाँ जहाँ है हम वहाँ, तो आपके लिए कुछ और हो सकती है, राइट। सो दिस इज इंसेंटिव टेकिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये हैबिट फॉर्मेशन जब हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, a process during which we acquire new habits, says Palmer। वो एक एडुकेशंस थे। तो एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, हैबिट किसी का जो काम हर रोज वही करते जाएंगे, वही हर रोज करते जाएंगे तो वो एक हैबिट जैसे बन जाता है ना। 21 डेज 60 डेज जैसे बोलते हैं, लैंग्वेज भी ऐसा है कि हर रोज थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये भी एक्वायर हो जाता है। लैंग्वेज जो दूसरा लैंग्वेज है, हमें यूं ही आता है क्या? मुझे भी हर रोज बोलते 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 अभी हिंदी सीख चुकी हूँ, नहीं तो मुझे इतना हिंदी नहीं आता। थोड़ा बहुत इंग्लिश इज व्हाट आई नो, इंग्लिश का भी हाल वही है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए, है ना। तो आप हो या मैं हूँ, वील ऑल वही, दैट इज ऑल अबाउट हैबिट फॉर्मेशन। जितना प्रैक्टिस करते हो, जितना वो हमारे अंदर एक हैबिट जैसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू आवर चिल्ड्रन, जब लैंग्वेज सीखते हैं ये वी कैन अप्लाई दिस रूल। तो लैंग्वेज लर्निंग में जो कुछ हम फोकस करते हैं, स्पीच हो तो स्पीच आ जाती है, लिसनिंग हो तो समझ में आना शुरू होता है वो सब्जेक्ट या लैंग्वेज। रीडिंग राइटिंग, करेक्टिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाली, प्रोनाउंसिएशन वाली बात, रीडिंग अदर बुक्स, ये सब की आदत है तो और भी अच्छे सीख जाओगे वो लैंग्वेज जो कुछ आप सीख रहे हो। अभी हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में बात करें तो आई अबाउट इट। हाँ, देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन क्या होती है। बच्चे इमिटेशन के साथ बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप कुछ ऑडियो विजुअल दिखा दो और दे लाइक टू इमिटेट, लर्न्स हिज और हर मदर टंग बाय इमिटेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी बच्चे जो कुछ पेरेंट्स बात करते हैं उनको देख के इमिटेट करके ये भी वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। दैट इज अ थिंग। आपके टेप रिकॉर्डर्स हो, रेडियोस हो, सेल फोन्स हो, all this will be can be used for this purpose। ओके, अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल्स सीख चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग मदर टंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन। आगे देखते हैं द रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। वही सोच रही हूँ कि इसी वीडियो में कर दूँ या दूसरे वीडियो बना दूँ। देख, लेट्स सी प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल मोटिवेशन क्या है। ये ओरल मोटिवेशन क्या है? स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, है ना।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। यानी जब मैं बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम, मैं मुझे रिटन से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे ओरली बताना पड़ेगा एज अ टीचर हो जैसे भी हो। अगर कुछ लैंग्वेज से पहले आई शुड स्पीक टू देम, है ना। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीच के बाद ही आते हैं रीडिंग राइटिंग वाली बात। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ये क्या हो, जितना प्रैक्टिस करो उतना समझ में आ जाता है, जितना प्रैक्टिस करो वो हैबिट हो जाता है। सफिशिएंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट ड्रिल की ज़रूरत होती है अगर आपको कुछ लैंग्वेज सीखना है तो। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम शुड बी डन। प्रैक्टिस एंड ड्रिल जब होता है तभी याद होता है। होप यू ऑल रिमेंबर द फॉरगेटिंग थ्योरी, जो कुछ मैं बोलती हूँ ना हर वक्त, फॉरगेटिंग थ्योरी ऑफ एबिंगस फॉरगेटिंग थ्योरी, उसमें वही उसी का स्ट्रेस होता है कि प्रैक्टिस करो, ड्रिल करो, तभी बच्चे ज़्यादा, बच्चे नहीं बड़े भी, जो भी हैबिट हो, जो भी हमें अच्छी तरह आना है तो उसकी प्रैक्टिस एंड ड्रिल की बहुत ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये क्या होती है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दिस इज द प्रिंसिपल। तो a child first listens to the sounds of language, then speaks, then reads, then writes, ये बात है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग यही होती है, बेसिक होती है। एंड अगर दैट इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स अगर हमें कुछ सीखना है तो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। ये क्या होती है? अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज वेरी वेल व्हेन इट इज टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। अगर मैं बच्चों को साइकिल सिखाना है, अगर मैं कैसे करना है वो अगर मैं सिचुएशन में दिखा के बताऊंगी तो वो सीख जाएगा। वैसे ही लैंग्वेज भी ऐसा है, मुझे यूज़ करके बच्चों को दिखाना है कि बच्चे हैं या व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को दिखाना है कि हाँ, इट कैन बी अप्लाइड, इट कैन बी टॉट। तो अ सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर, जेस्चर्स और एक्शंस। आपकी मर्जी, आप जैसे सिखाना चाहते हो वैसे, लेकिन सिचुएशनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड अडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। ये क्या होती है? It is an established fact that no two individuals are alike in their attitude and aptitudes, है ना। सच है ना, आप अलग हो, ये लड़की अलग है, मैं अलग हूँ, हम दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अगर एक ही यू नो इफ वी आर born from the same womb, तो भी पैदा एक ही माँ के लिए पैदा हुए हैं तो भी ये नहीं होता कि हम एक जैसे नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल होते हैं, एटीट्यूड में, हमारे एप्टीट्यूड में, सब में कुछ ना कुछ फ़र्क होती रहती है। टीचर शुड अडॉप्ट डिफरेंट टेक्निक, स्ट्रैटेजीज एंड मल्टीपल अप्रोच टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। टीचर को क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कुछ बच्चे ऐसे कुछ और जैसे सीखते हैं, कुछ बच्चों को विजुअल की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चों को थोड़ा पर्सुअल की ज़रूरत है। तो शी हैज़ टू, सिर्फ यही नहीं, टीचिंग टेक्निक्स का भी बदलता जाना है जब सिखाते हैं बच्चों को। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, बिकॉज लर्नर्स पोसेस डिफरेंट एबिलिटीज, पर्सनैलिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो हम कुछ सिखाते हैं टू आवर स्टैंडर्ड्स, लेकिन बच्चों का स्टैंडर्ड्स, उनका एबिलिटीज़ होते हैं खुद का, उनका वो बैकग्राउंड के हिसाब से। अगर वे बच्ची कहीं रिमोट एरिया से, विलेज से आई है, उसको कहाँ कहीं इंग्लिश कभी सीखी नहीं, अगर टीचर इंग्लिश में, लेकिन ये भी कम्स फ्रॉम सम अर्बन बैकग्राउंड, तो इसको पुराने स्कूल में इंग्लिश ही बोलते थे, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज सेइंग नाउ शायद। लेकिन ये बच्ची शायद समझ नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड या कहाँ कहाँ से आई। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कंसिडर में करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो क्या होती है? सिंपल एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देन द कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, राइट? आप मानते हो ना? वन शुड प्रोसीड, क्या होता है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाओ बच्चों को पहले। अभी इन बच्चों को मैं पाइथागोरस थ्योरम बोलूँगी तो उनको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। पहले उनको बेसिक्स, मैथ्स क्या होती है, एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, उनके बाद पूरे सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, ये सब सीखने के बाद बाद में आते हैं। अगर मैं सीधा वहाँ पे जंप करूँगी तो थोड़ी ना आएगा उनको। तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन बहुत ही मायने रखती है यहाँ पे।
सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाना, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को दिखा के बताना है बच्चों को, बाद में वी कैन थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन इन रियलिटी। हाँ, नेक्स्ट, जैसे मैं कह रही थी 2 लेटर वर्ड्स पहले सिखाओ, 3 लेटर वर्ड्स, उसके बाद 4 लेटर्स, उसके बाद वो सेंटेंस फॉर्मेशन में आएगा। बिना वर्ड्स के क्या वो सेंटेंस में बोल पाएंगे बच्चे? नहीं, है ना? दैट इज ऑल्सो वन थिंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस। ये क्या होती है? लर्निंग इज अ मीनिंगफुल ओनली व्हेन लर्नर्स आर रेडी टू लर्न इट, है ना? अगर बच्चे रेडी नहीं है तो क्या सिखाएंगे उनको? पहले वो रेडी होना चाहिए कि तो उनको उनका इंटरेस्ट रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, उनको एक अच्छा सा स्टोरी बताते हैं, कंडक्ट एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, विजुअल ऑडियो विजुअल डिवाइसेस दिखाते हैं, परफॉर्म्स गेम लाइक एक्सरसाइजेस कुछ करवाते हैं। ये सब करने से बच्चे रेडी हो जाते हैं कुछ सीखने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ को रिलेशन विथ लाइफ। ये क्या होती है? टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एज फार एज पॉसिबल द सब्जेक्ट मैटर शुड बी को रिलेटेड विथ लाइफ। यानी हमारे रियल जिंदगी, असली जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आर वी एबल टू को रिलेट? जो कुछ मैं बोल रही हूँ, आर यू एबल टू रिलेट इट टू योर लाइफ? तो अगर आप रिलेट कर, बच्चों को ऐसे ही सिखाना है, मम्मी पापा एक फोटो दिखा देती हूँ, एक हैप्पी होम बता देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को वो आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपके दादा आपके, ऐसे जब हम को रिलेट कर पाते हैं तो बच्चे और भी अच्छी तरह वो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। इट शुड बी को रिलेटेड विद द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा ऑफ द सोसाइटी टू विच द लर्नर्स बिलोंग। यानी जो बच्चे कहाँ से आए हैं वो उसके रिलेटेड अगर आप बता रहे हो तो और भी अच्छी तरह सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टेडनेस। ये क्या होती है? सो करेक्टेडनेस एंड एक्यूरेट वर्ड्स शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट। सच, अगर मैं गलत वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग ही बदल जाता है ना? तो प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़रूरी होती है, इंटोनेशन की ज़रूरत होती है, स्पेलिंग हो, स्ट्रक्चर हो हर एक लैंग्वेज का, ये सब बहुत मायने रखती है when I'm talking about principles of accuracy and correctness. Okay. Next is last but not the least, I believe, last one, principles of group work. ह्यूमन लर्नर्स वर्क मोर व्हेन दे वर्क इन ग्रुप्स। तो बच्चे और भी अच्छे सीख जाते हैं व्हेन दे आर इन ग्रुप्स, क्योंकि एक दूसरे का आइडियाज इंटरचेंज होते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, तो ज़्यादा सीख जाते हैं इन ग्रुप फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों में बहुत कुछ आ जाता है। एंड अगर हम लैंग्वेज को फोकसली यूज़ करते हैं तो और भी जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। तो होप आई एम क्लियर विद ऑल द प्रिंसिपल्स। दोस्तों देखो, पूरे ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गए, पूरे के पूरे क्लियर। ऑल दिस हैव बी 3-4 बार अगर ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिए, यू कैन परचेज दिस बुक ऑफ माइन नाउ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पे लिखा हूँ मैंने, रिसेंटली लॉकडाउन में रिलीज़ हुआ, तो डोंट फॉरगेट टू परचेज इट वंस द लॉकडाउन इज़ ओवर। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट में सब में अवेलेबल होगा। अभी फ़िलहाल ई कॉपी तो अवेलेबल है, आई थिंक लॉकडाउन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो शायद अमेजोन ओपन हो जाएंगे तो दिस बुक विल बी अवेलेबल। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 11 सेलिंग फीचर्स ऑफ द बुक है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा बुक फिर से, दैट आई कैन वाउच फॉर इट, स्पेशली सीटेट एंड स्टेट नेट एग्जाम्स के लिए, जहाँ इतना स्ट्रक्चर्ड बुक है, जहाँ साइकोलॉजिस्ट एंड थेरीज के बारे में है, इट्स इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ है। ओके, वॉच आउट। और हमारे यूट्यूब चैनल में यू कैन वॉच आउट फॉर ऑल द अदर कॉन्सेप्ट्स जो CDP का है, प्लेलिस्ट ये सब है, तो आप वो भी एवरी डे मैं अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ डू वॉच आउट फॉर देम एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। लव यू ऑल, टेक केयर।